अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसी हैं मेरी प्यारी बहनें। रोज़ाना की बेस पर आज फिर आपके लिए कुछ नए हैक और टिप्स आपके लिए लेकर हाज़िर हूँ। अगर आप लोगों को मेरे छोटे-छोटे हैक और टिप्स अच्छे लगे तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चले आएँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिप मैं आपसे शेयर करूँगी कि अक्सर हमारे बच्चे, जिन घरों में बच्चे होते हैं, अक्सर बच्चे क्या बड़ों के कपड़ों को भी अक्सर बबल लग जाती है। बच्चे बबल खा के जगह-जगह फेंक देते हैं, या तो कभी सोफ़े के नीचे, आगे-पीछे, या कभी बाज़ दफ़ा ऐसी जगहों पे गिर जाती है कि बड़ों के कपड़ों को भी लग जाती है, और फिर चाहे जितना दिल है हम उसको खींचे, वो मज़ीद कपड़ों के साथ चिपकती है, वो उतरने का नाम नहीं लेते, और यहाँ हम बहनें परेशान हो जाती हैं। चाहे इस पॉइंट पर आप इसको कितना भी धो लेंगे, ये बिल्कुल भी, आज मेरी बहनों की ये भी परेशानी दूर हो जाएगी। आप अपने किचन में से एक टुकड़ा बर्फ़ का लें और उसको इसके ऊपर रब करें। जिस हिस्से पर बबल लगी हो, इस हिस्से पे आप रब करें, तो आप खुद देखेंगे कि बर्फ़ जो है वो थोड़ी देर रब करने के बाद या थोड़ी देर इसके ऊपर रखने से वो इतनी सख्त हो जाएगी कि आप जैसे ही आसानी से इसको निकालेंगे, वो कपड़े को छोड़ देगी, बिल्कुल भी कपड़े पे चिपकेगी नहीं और ना ही दाग रहेगा। और यहाँ देखें, ये देखिए किस तरीके से बिल्कुल ये सहत हो के बासानी उतर गई है। कोई हमें मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और बिल्कुल लो बजट में हमने इसको उतारा है। इस तरह छोटे-छोटे हैक और टिप्स अगर आप घर की घरेलू चीज़ों से ही इसका हल निकालेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पैसे भी बच जाएँगे, और आपकी जो चीज़ है वो भी ख़राब होने से बच जाएगी। यहाँ मैंने इसको पानी की मदद से धो लिया था और बिल्कुल देखें साफ़ क्लीन हो चुका है। सेकंड टिप जो है वो मेरी कुछ इस तरह तरीके से है कि अक्सर हम घरों में चीज़ें लाते हैं, कुछ ना कुछ अक्सर हमारे घर में आती हैं, जैसे सब्ज़ी होगी, फल हो गए, या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे घर में ढेरों ढेर जो है शॉपिंग बैग इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ शॉपिंग कपड़ों वाली भी होती है, उसके भी बैग वो इकट्ठे हो जाते हैं, और अक्सर हम इस तरह के बैग जो हैं वो डस्टबिन की नज़र कर देते हैं, हम डस्टबिन में गिरा देते हैं। मगर अब आप इनको कभी भी ना गिराएं। जो आपको लगते हैं बिल्कुल साफ़ हैं, उनको आप नहीं गिराइएगा। आप ऐसा करिएगा, कोई भी आप बॉक्स ले लें। इधर मेरे पास ये फालतू टिश्यू बॉक्स पड़ा हुआ था, इसके नीचे मैंने एक कॉपी का गत्ता काट के लगा लिया। तो अब ये देखें, ये मेरे पास बिल्कुल साफ़ हालत में थे। तो इसको मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम इसको ऐसे नीचे से और ऊपर से पकड़कर किनारे से इसको हल्का सा खींचेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और ये आपके दोबारा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये दोबारा हमारे यूज़ में आ सकते हैं, इस्तेमाल में हम इनको ला सकते हैं। इस तरीके से आप इन सभी की तह लगाएँ, तह लगाकर आप इनको रख दें। जब अक्सर हम इस तरह के बैग जो होते हैं फेंक देते हैं, और बाज़ दफ़ा हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम ढूँढने बैठ जाते हैं कि कहाँ से लें, क्या करें, और इस तरह के छोटे-छोटे बैग जो होते हैं ये काफ़ी हमारे काम आ जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी नहीं फेंकनी चाहिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो घर में पहले से शापर मौजूद होते हैं, या उसमें कोई चीज़ पड़ी होती है वो फट जाए, तो फिर इस तरह की जो साफ़ हमने रखे होते हैं ना बैग, वो हमारे फिर यूज़ में आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी संभाल के रखना काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो इस तरह की चीज़ों को भी ना फेंका करें। और अभी मैं सभी को तय लगा के आपके सामने, ये देखें मेरे पास एक बॉक्स फुल मैंने भर दिया है। छोटे बड़े सभी बैग जो हैं ये मैंने इस तरह इनको भर के रेडी करके रख लिया। जब ज़रूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी लो बजट में आपके काफ़ी काम आ सकते हैं। और नेक्स्ट टिप जो है ये हमारे स्टॉलर, दुपट्टे और इस तरह की चीज़ें हैं। और जब हम इन्हें रखने बैठते हैं ना, तो जब अगर हम इन्हें रोल करके भी रखेंगे ना, तो जब कोई एक चीज़, एक कपड़ा निकालेंगे तो ये सारे बिखर जाते हैं। तो किस तरीके से सलीके से हम इनको रख सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े तो बआसानी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ईज़ी सा है कि एक हैंगर में आप काफ़ी सारे ये स्टॉलर, दुपट्टे जो हैं वो सेव कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से यहाँ आप इसको इसके अंदर डालें और हल्का सा आप इसको खींचें।
तो ये इसके अंदर होल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से आप सारे दुपट्टे स्टॉलर को इस तरह इसमें होल्ड कर सकते हैं। बासानी ये इसमें होल्ड भी हो जाएंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पता भी होगा हमारी कौन सी कबर्ड में कौन सा स्टॉलर कहाँ पड़ा है। और बिल्कुल भी आपको तय लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप धोने के बाद आप इनको एक हैंगर की मदद में सारे लगा लें। इससे बासानी आपको जब ज़रूरत होगी आप निकालेंगे। और दूसरा ये कि आपको इसको आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उतारते इसको हैंगर कर देंगे। तो इस तरह इनके आपके बिजली का भी बिल जो है वो भी बच जाएगा। दूसरा ये कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ढेरों ढेर कपड़े ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बासानी निकालें और इनका इस्तेमाल करें। और इस तरह हमारा काफ़ी जो मसला है वो हल हो जाता है और हमारी बेटियां जो छोटी होती हैं वो परेशान भी नहीं होती और आसानी से दुपट्टे को यूज़ में भी लाया जा बिल्कुल ज़ीरो बजट में। नेक्स्ट टिप जो है कि वो कुछ घर में आटे के मतलब है। अक्सर हम डेली बेस पर आटा छानते हैं और जब बर्तन छोटा हो या जब आप आटा छानते हैं ना, तो इतनी जल्दी होती है कि छानते हुए वो साइडों पे गिर जाता है। तो वो जब साइडों पे गिरता है, एक तो हमारा काउंटर गंदा हो जाता है, दूसरा ये है कि फिर हम आटा भी वेस्ट होता है। जैसे कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और इसको किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी, ताकि हमारा आटा भी ना वेस्ट हो और हमारा काउंटर भी ना गंदा हो। तो इधर आप आटा छानने वाली छन्नी ले लें और आप कोई बर्तन ले लें जिससे बआसानी आप आटा निकाल लें। ये देखें, ये मैंने गिलास लिया है और गिलास में मैंने आटा भर लिया। आपके पास अगर कटोरा है जो भी है आप उसमें आटा भरें और इस तरह इसके ऊपर आके हल्का हल्का घुमाएं। बिल्कुल जो आप इससे भी तंग बर्तन में भी आटे को इस तरह छानेंगे तो बिल्कुल भी आपका आटा साइडों पे नहीं गिरेगा। आप अपनी बच्चियों को, जो बच्चियां नई नई कुकिंग कर रही होती हैं, उनको थोड़ी सी इस तरह की टिप बताएंगे तो उनकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और इस तरह हमारी चीज़ भी वेस्ट नहीं होगी और सलीका भी हमारा बना रहेगा। और नेक्स्ट टिप है बर्तनों के मतलब। अक्सर हम बर्तन धोते हैं तो बर्तन धोते हुए तकरीबन डेली बेस पर हम बेलन भी धोते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसे बर्तन होते हैं कि जिनको धोते हुए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ये मेरी ग्राइंडर जग की जाली है। देखें, ये जब हम जूस वगैरह बनाते हैं तो इस जाली के अंदर फंस जाता है और इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। आप इस तरीके से बेलन की मदद से इसको बआसानी साफ़ कर सकते हैं और इस तरीके से जाली में जो जूस के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो भी आसानी से उतर जाएंगे और ये भी नीट क्लीन हो जाएगी। और देखें किस तरीके से ये साफ़ भी हो गई है और इससे अगर इसी तरीके से हम इसको साफ़ करेंगे तो इसमें स्मेल भी नहीं बनेगी। और जैसे ये बाज़ घरों में जग होते हैं, ऑयल वाले जग होते हैं और इनको भी साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसको भी हम इस तरीके से बेलन की मदद से साफ़ करेंगे। देखें बिल्कुल एंड तक ये हमारा इसको साफ़ करेगा, कोई चिकनाई, कोई गंद, कोई अगर आप जूस भी इस तरह के बर्तन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो एंड तक ये बिल्कुल नीट क्लीन होगा और साफ़ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा, चमक जाएगा, आपको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह छोटे छोटे है कुछ गिलास वगैरह ऐसे होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और उसमें हाथ हमारा नहीं जाता और बर्तन में से अक्सर दूध पिया जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो जमी रह जाती हैं। जो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब किसी को हम दोबारा से उसमें पानी देते हैं वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से आप इसको साफ़ करेंगे तो आपका बिल्कुल साफ़ क्लीन हो जाएगा और बिल्कुल भी आपके बर्तन जो हैं वो गंदे नहीं हैं। इस तरह छोटे छोटे हैक से आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और बिल्कुल ज़ीरो बजट में। इसमें आपका बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं लगने वाले। बिल्कुल छोटे छोटे जुगाड़ से आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। बेलन तो डेली रूटीन में हम धोते ही धोते हैं। और इसके बाद जब आप बर्तन धो लें तो आप एक काम लाजमी किया करें, सिंक को भी अच्छे से और जो टूटियाँ हैं उनको भी अच्छे से धो लिया करें, ताकि जो बर्तनों की इसके अंदर चिकनाई वगैरह हो वो डेली बेस पर साफ़ हो जाए। और इधर जो मैंने सिंक के आगे क्लॉथ डाला हुआ था इसको भी मैं डेली बेस पे साफ़ कर देती हूँ, ताकि इसमें से स्मेल ना बने और इसको धूप में सुखा लेती हूँ, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम बर्तन धोएं तो ये बिल्कुल साफ़ क्लीन हो। और नेक्स्ट टिप जो है वो डेली बेस पर हमारे ब्रश के मुतल्लिका है। जब हम ब्रश करते हैं या हमारे बच्चे ब्रश करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कोलगेट के पार्टिकल रह जाते हैं और बच्चे अच्छे तरीके से इनको साफ़ नहीं करते।
तो उससे क्या होता है कि जरासीम बनते हैं, उससे दोबारा नेक्स्ट टाइम जब हम ब्रश करते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो इसके हिसाब से बेस्ट हाल ये है कि आप गर्म पानी लें और इसमें 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करें और कुछ देर के लिए इसमें डिप रहने दें। उसके बाद इनको निकालें, साफ़ करें। तो ये आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए काफ़ी हेल्पफुल टिप रहेगी। तो अगर आपको मेरी इस तरह की छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल जितनी भी टिप मैंने आपसे शेयर की हैं ज़ीरो बजट है। अल्लाह हाफ़िज़।